सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 17 फरवरी 2026 को सबका दल यूनाइटेड के तत्वावधान में यूजीसी बिल के समर्थन में सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। सबका दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष राम नरेश लोधी की अगुवाई में प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें सोनू कुमार लोधी, परशुराम लोधी, राम सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष महिला सभा कुसुम लोधी, जिला उपाध्यक्ष सुनील लोधी, विधानसभा अध्यक्ष इंद्रजीत लोधी, जिला प्रभारी उजागर लोधी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भगवान प्रसाद कन्नौजिया, सुखराम लोधी, सनोज लोधी, सुखदेव लोधी, रंजीत लोधी, बाकी अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। मैं ज्यादा ना कहकर थोड़े मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं और यहां पे आए हुए सभी मीडिया भाई बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल माध्यम से हमें कुछ कहने को मिला। देखिए, मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब आपको जब आरक्षण में 10% दिया जाता है तो हम नहीं विरोध करते, और जब हमें आज़ादी के पहले से भेदभाव हमारे साथ किया जाता था, उस भेदभाव को लेकर के अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये देश संविधान से चलता है और उसी संविधान ने हमको ये हक और अधिकार दिया है कि हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। और उसी संविधान की धारा को जब हमारे देश की सरकार ने लागू किया तो आप उससे विरोध क्यों कर रहे हैं? यही सरकार हर अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग जो भी इस देश के लिए नए नए योजनाएं, नए नए सब सिस्टम को लेके आती है तो आप विरोध नहीं करते हैं। और हमारे लिए जब थोड़ा सा इतना सा, क्योंकि आप हमारे ही वोट पे राज करते हो, आप हमारे ही सिस्टम से चलते हो, और हमें जब आज थोड़ी सी मिलने की बारी आई तो आज हमारे लिए आप विरोध कर रहे हो। ये क्या है? कहीं ना कहीं तो हमारे साथ भेदभाव है। आपका तो हमने भेदभाव नहीं किया, हमने भी कहा कि आपको 10% मिलना चाहिए। गरीबी हर जाति में होती है, तो हमने जब 10% पे आपके मिलने पर नहीं विरोध किया तो आप हमारे यूजीसी क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार ने भी कहा है कि इसको अच्छे सरल तरीके से बनाया जाएगा ताकि इसको किसी को गलती ना हो। तो हम तो सरकार के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को भी हम निवेदन करना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो, और आपके द्वारा जो एक कानून बनाया है उसका हम स्वागत करते हैं। आप पूरा पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज इस यूजीसी बिल को लागू होने में आपका साथ देगा। और हम लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कलेक्ट्रेट नहीं, हम लोग रोड पे भी शांति प्रदर्शन करने के लिए, हम लोग हिंसा से नहीं, हम लोग बिल्कुल शांति से लेकर के इस यूजीसी बिल को लाने में और अपने विद्यार्थी बच्चों को बचाने, अपने देश के भविष्य को बनाने में उनका साथ देंगे। और सबका दल यूनाइटेड हमेशा शोषित बच्चों की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। यूजीसी को लेकर के जिलाधिकारी माध्यम से आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबका दल यूनाइटेड पार्टी का एक सिपाही हूं, प्रदेश महासचिव हूं, प्रदेश प्रवक्ता सोनू कुमार लोधी एडवोकेट हूं। आज हमारी पार्टी के तत्वाधान में यूजीसी इक्विटी एक्ट को लागू करने के समर्थन में एक ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के नाम से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये मांग की गई है कि सबका दल यूनाइटेड इस बात को पुख्ता तरीके से रखता और मांगता है कि यूजीसी एक्ट को जो रोक लगाई गई है उसको रोक को हटा करके यूजीसी एक्ट जो बिल आया हुआ उसको लागू कर दिया जाए पूरे प्रदेश में। क्योंकि आज वर्तमान समय में यह ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के लिए जो भेदभाव होता है, संस्थानों में भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, विद्यालयों में भेदभाव होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा भेदभाव होता है, उस भेदभाव को रोकना चाहिए। अगर भेदभाव नहीं रुकेगा तो डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं रुकेगा तो इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक खराब वातावरण और खराब माहौल पैदा हो जाएगा और ये देश जो है समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर जो चलने का काम करता है वो बेईमानी साबित हो जाएगी इन लोगों के लिए। इसलिए इस बिल को लागू होना अनिवार्य है और लागू करना चाहिए। यूजीसी है क्या सर? यूजीसी एक्ट जो होता है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो है 2012 में आया हुआ है और 2012 में चूंकि कुछ चीजें छूट गई थी, एससी एसटी को रखा गया था, लेकिन 2026 में देखिए आपने देखा होगा 2016 में रोहित वेमुला कांड हुआ, 2019 में पायल त्रिपाठी का कांड हुआ। ऐसे तमाम संस्थानों में तमाम ऐसी हत्याएं हो गई जिसका जानकारी भी हमको नहीं है, डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को मरता नहीं देखना चाहते, इसलिए उसको रिफॉर्म की आवश्यकता थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार से सख्त लहजे में पूछा गया कि आखिर में इन बच्चों को बचाने के लिए, इन बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को खत्म करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और क्यों नहीं उठा रहे हैं। तब जाकर के सरकार यूजीसी एक्ट में रिफॉर्म की है। तो उस नए एक्ट को यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन रिफॉर्म एक्ट बोला जा रहा है, 2026 बोला जा रहा है। उसमें ओबीसी को शामिल किया गया। अब ओबीसी के शामिल होते ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। तो पेट में दर्द अगर हो रहा है तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि भेदभाव हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है, इसलिए उनको दर्द है। और मैं चाहता हूं कि यूजीसी पूरे ताकत के साथ पूरे देश में लागू होना चाहिए। संस्थानों को बचाना है, इन बच्चों को बचाना, बच्चों की जिंदगियों को बचाना है। तो यूजीसी आज की मांग है और उसको लागू करना चाहिए सरकार को।